हरे कृष्णा एवरीवन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और जो उसमें प्रभुपाद ने व्याख्या की है उसके कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 2 अध्याय 1। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। संजय उवाचा, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडवा अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक यानी गुरु के, उपसंगमया पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। तो अगर इसको हम यथारूप में पढ़ें तो संजय ने कहा देखकर, लेकिन पांडवों की सेना को, व्यूह रचना को राजा दुर्योधन ने उस समय शिक्षक गुरु के पास जाकर राजा शब्द कहा। इसका भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि धृतराष्ट्र ने अपने जो सेक्रेटरी है संजय उससे पूछा कि वहाँ क्या हुआ, और इस श्लोक में दुर्योधन जो है वो पांडवों की व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु के पास गया और आगे वो उसके बारे में बोलेगा। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद ने लिखा तात्पर्य। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद
ने बड़ी अच्छे से व्याख्या की है। और इसमें से जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, परंतु दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो इसका क्या मतलब है? मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित होने का मतलब है कि जब हम अपने आप से या अपने परिवार से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं तो उस आसक्ति के कारण हमें कभी दोष नहीं दिखते अपने या अपने घर वालों के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनसे आसक्त होते हैं। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते थे कि हरि कृपा तब जानिए जब दिखे अपना दोष। मतलब जब हमें अपना दोष दिखने लग जाए तब समझें कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, नहीं तो हमें हमेशा ही दूसरों के दोष दिखेंगे, हमें अपने दोष कभी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र इस वजह से भी अंधा था कि उसने कभी भी अपने पुत्र के दोष नहीं देखे, वो हमेशा उसको उसकी बातें मानता गया। और यही राजनेता होने का भी मतलब है, क्योंकि राजनेता जो होते हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो कभी भी सत्य नहीं बताते, वो सत्य से हमेशा समझौता करते हैं, नहीं तो उनकी राजनीति की दुकान नहीं चलेगी। यहाँ दुर्योधन और धृतराष्ट्र पक्के राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि वो राजनीति के सहारे ही अधर्म से धर्म को हराने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब युधिष्ठिर का और पांडवों का राज हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं, जो हमारे जीवन में हमें उतारने चाहिए, क्योंकि भगवद गीता का यही इसका सबसे बड़ा वो पर्पज़ ये है कि हम भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन जिएं और उससे कुछ सीख लें। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ ये है कि जो आसक्ति है वो हमें अंधा बना देती है, और उस आसक्ति के कारण ही हमें अपने दोष नज़र नहीं आते। तो यहाँ इस श्लोक में यही पॉइंट्स हमने चर्चा की। तो कल हम तीसरा श्लोक लेंगे और उसमें से भी जो अच्छे पॉइंट होंगे वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर उसे फॉरवर्ड करें। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।